तो नमस्ते एवरीवन, आपका स्वागत है ट्रांसफर्स विद आशुतोष पे। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू विजुअलाइज योर गोल टिल इट बिकम्स ट्रू। मतलब आज हम लोग इस वीडियो में मेनली बात करेंगे विजुअलाइजेशन क्या होती है, कैसे आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को इम्प्रिंट कर सकते हो जो चीज़ आपको चाहिए अपने जीवन में उसके प्रति, कैसे आपका सबकॉन्शियस ब्रेन वर्क करता है और कैसे इस विजुअलाइजेशन टेक्निक को आप कर सकते हो डेली और आपकी जिंदगी में सुधार आ सकता है, जो आपको चाहिए वो मिल सकता है। तो इस टेक्निक को बारबाडोस के एक व्यक्ति जिनका नाम है नेविल गॉडार्ड और से द ग्रेट नेविल गॉडार्ड, उन्होंने डेवलप किया था और उन्होंने इसकी अवेयरनेस फैलाई थी। नेविल गॉडार्ड आप समझ लो एक ओजी लेवल के इंसान है, एक बहुत बड़े लेवल के इंसान है मैनिफेस्टेशन और रियलिटी ट्रांसफरिंग और विजुअलाइजेशन के फील्ड में। ठीक है, उन्होंने हर चीज अपने जीवन में विजुअलाइज करके ही प्राप्त की। वो क्या कहते हैं कि तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम बस विजुअलाइजेशन के प्रोसेस से जो भी तुमको चाहिए उसको तुम प्राप्त कर सकते हो। बस तुमको विजुअलाइज डेली करना है और उस पर बिलीव करते रहना है बस। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, सिर्फ बैठ के अपने काउच पे, अपने बेड पे लेट के विजुअलाइज करने से ही आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। करोगे लेकिन आपको बहुत टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को इतने सालों से ट्रेन किया गया है कि तुमको कुछ करने के लिए, अपने जीवन में कुछ उखाड़ने के लिए मेहनत, स्ट्रगल करना ज़रूरी है, और उसको आप एक महीने के अंदर, एक साल के अंदर रीसेट नहीं कर सकते हो। इसीलिए मैं कहता हूँ जब भी मेरी वीडियो देखा करो, अपने दिमाग को स्विच ऑफ करके देखा करो और सिर्फ मेरी बात सुना करो। ऐसे मैं आपको अच्छे से एग्जांपल से समझाता हूँ कि मैं एक विजुअलाइज कर रहा हूँ एक कार, तो अगर मैं सिर्फ डेली बैठ के उसको विजुअलाइज करूँ तो वो बहुत लंबा समय ले लेगी। वो मुझे मिल जाएगा, लेकिन वो मुझे पता नहीं कि एक साल के अंदर मिले, कल मिले, 25 साल बाद मिले, 100 साल बाद मिले, लेकिन मिलेगा जरूर बस। लेकिन अगर इसी चीज को आप एक्शन से जोड़ देते हो तब उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फास्ट हो जाता है। जैसे एक्चुअली आपका जो एक्शन है, रियलिटी ट्रांसफरिंग ये कहती है कि तुम विजुअलाइज भी करो लेकिन उसको एक्शन से जोड़ दो, तो तुम्हारा एक्शन जो है एक प्रमोटर की तरह काम करता है, रिएक्शन को तेज कर देता है और तुम्हें चीज़ें जल्दी मिलती हैं। तो वही कार जो मैं विजुअलाइज कर रहा था मुझे 25 साल बाद मिलने वाली थी, वो हो सकता है मुझे कल ही मिल जाए। लेकिन इसमें भी एक मेन फैक्टर आता है, वो है सबकॉन्शियस ब्रेन का इम्प्रिंटिंग। मतलब इम्प्रिंटिंग, सबकॉन्शियस ब्रेन, ये सब क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। रुको सब्र करो। साइंटिस्टों ने, ठीक है, ये प्रूफ किया है कि हमारा जो सबकॉन्शियस ब्रेन है, मतलब मोर देन 90% ऑफ ब्रेन, उसको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर जो हमारे जीवन में घट चुका और जो हम लोग दिमाग में सोच रहे हैं उसके बीच का डिफरेंस नहीं पता। यानी कि अगर मैं दिमाग में कोई चीज सोच लूं और उसको बिलीव करता रहूं कि हो चुका ये, तब मेरा सबकॉन्शियस ब्रेन उसको सही मान लेगा कि यार ये तो हो चुका, तो वही मुझे इस जीवन में दिखने लग जाएगा। और वही नेविल गॉडार्ड जो थे, उन्होंने एक और चीज कहा था कि अगर तुम्हारे जीवन में कुछ बुरा हो गया है तो उसको भी तुम अपने जीवन से हटा सकते हो थ्रू द थ्योरी ऑफ रिवीजन। क्योंकि तुम्हारे सबकॉन्शियस ब्रेन को तो पता ही नहीं है ना कि क्या घट चुका, क्या होगा, उसको डिफरेंस ही नहीं पता कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है। और तुम दिमाग में कुछ सोच रहे हो तो तुम उसको चेंज भी कर सकते हो। थ्योरी ऑफ रिवीजन पर हम लोग बाद में बात करेंगे, बस तुम थ्योरी ऑफ विजुअलाइजेशन आज समझ लो। अब ये थ्योरी ऑफ विजुअलाइजेशन करते कैसे हैं मैं सीधे आपको बताता हूँ, फिर हम लोग बात करेंगे कि वर्क कैसे करता है। पर उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सबकॉन्शियस ब्रेन की इम्प्रिंटिंग क्या है। हम लोगों को अभी तक ये नहीं पता है कि हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन को इम्प्रिंट कब किया जा सकता है। मतलब हम लोगों का सबकॉन्शियस ब्रेन कब हम लोग की कॉन्शियस ब्रेन की बात सुन रहा है, ठीक है, कब हम लोग की कॉन्शियस ब्रेन से कमांड ले रहा है। देखो
एग्जाम्पल के तौर पे ले लो कि सब कॉन्शियस ब्रेन एक एम्प्लॉय है, और जो तुम्हारा कॉन्शियस ब्रेन है, जो तुम सोच रहे हो, जैसे तुम अभी सोच रहे हो कि यार कल खाने में क्या बनेगा, यार आज तो पूरी सब्जी बनी थी, ये जो ब्रेन है ये बॉस है। और जो सब कॉन्शियस ब्रेन है जो तुमको काम करके देता है वो एक एम्प्लॉय है। और बॉस हमेशा एम्प्लॉय को ऑर्डर देता है और एम्प्लॉय वो मानता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई कभी भी नेगेटिव मत सोचो, क्योंकि अगर तुम कहोगे कि यार मैं कितना गंदा दिखता हूं, मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, और उस समय अगर तुम्हारा सब कॉन्शियस ब्रेन सुन रहा होगा तुम्हारे कॉन्शियस ब्रेन की बात, तो वो अपने आप को इम्प्रिंट कर लेगा, वो मान लेगा कि तुम गंदे दिखते हो, और फिर तुमको वो साइन भी मिलेगी। भले ही तुम कितने खूबसूरत दिखते हो, तुमको कोई रैंडम आदमी आके बोल देगा कि यार तुम कितने बदसूरत दिख रहे हो, या कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाएंगे लाइक तुम्हारी लाइफ में कि तुमको लगने लगेगा कि तुम सही में बहुत खराब दिखते हो। भले ही तुम नहीं दिखते, क्यों? क्योंकि तुमने अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को अनइंटेंशनली उसको इम्प्रिंट कर दिया, उसको बता दिया। ये बिल्कुल वैसा ही है कि तुम्हारा बॉस तुमको फोन करके कह रहा है कि ए आशुतोष, कल सुनो, कल तुमको यहां से 5 किलोमीटर दूर जाके ये फाइल सबमिट करनी है। अगर नहीं गई तो मैं तो वही पगार काट लूंगा, तो वही सैलरी काट लूंगा। अब मुझे तो करना पड़ेगा ना, भले ही वो बॉस का पर्सनल काम हो या बॉस का ऑफिस का काम हो, कुछ मुझे तो करना पड़ेगा ना, मुझे तो मेरी सैलरी प्यारी है ना। तो वही सबकॉन्शियस ब्रेन के साथ है। जो तुम सोचोगे, अगर वो सबकॉन्शियस ब्रेन तुम्हारी बात उस समय सुन रहा होगा तो वो मान लेगा वो चीज़। अगर तुम ये सोचने लग जाओ कि यार मुझसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट कोई बंदा नहीं है, मुझसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट कोई हो ही नहीं सकता इस दुनिया में, मैं मेरे क्लास में, मैं मेरे ऑफिस में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट बंदा हूँ, और उस समय अगर तुम्हारा सब कॉन्शियस ब्रेन को सुन लिया तो वो मान लेगा। और फिर ऐसे इंसिडेंट होंगे तुम्हारी लाइफ में जो तुमको और ये विश्वास दिलाएंगे कि हाँ तुम ही सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। इसी पे एक लोग कहते हैं फेक इट टिल यू मेक इट, एक्ट लाइक ए किंग एंड यू विल बी ट्रीटेड लाइक वन। तो एक्ट लाइक ए किंग का क्या मतलब है? तुम एक्ट 24 घंटे एक्ट करते रहो, ताकि 24 घंटे में एक बार या दो बार या तीन बार जब तुम्हारे सब कॉन्शियस ब्रेन तुम्हारी कॉन्शियस ब्रेन की बात सुन रहा हो और तुम ऐसे एक्ट कर रहे हो कि हम राजा हैं, तो वो मान लेगा तुम राजा हो। यही होता है सबकॉन्शियस ब्रेन इम्प्रिंटिंग। इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए मैं हर वीडियो में कहता हूं कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचते रहो, क्योंकि तुम्हें नहीं ना पता है, तुम्हें सपना नहीं ना आएगा तो सिर में घंटी नहीं बजेगी कि टन टन अब सबकॉन्शियस ब्रेन मेरा जाग गया है, अब मैं उसको जो बोलूंगा वो मान जाएगा। ऐसे नहीं होता है। इसीलिए तुम जब भी नेगेटिव चीज़ों पे रिएक्ट करते हो, पेंडुलम एनर्जी लेता है और तुम्हारे सबकॉन्शियस ब्रेन भी इम्प्रिंट अगर उस समय हो गया तब भी तुम एंटी स्पाइरल में घुस जाते हो। आई नो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन मुझे इस वीडियो में अच्छे से तुमको समझाना है और जल्दी समझाना है, इस वीडियो को छोटे से छोटा रखना है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसे समझा रहा हूँ ताकि तुम समझ भी जाओ और ये वर्क भी कर ले। ठीक है, तो बस तुम ये 3 पॉइंट याद रख लो। कभी भी नेगेटिव मत सोचो, और जो तुमको चाहिए उसके बारे में सोचते रहो। अब मैं ये नहीं सोचा कि मुझे कार चाहिए तो कार के बारे में सोच रहे हैं कि अरे कार रहेगी, उसका टायर ये रहेगा, तो 21 इंच के अलॉय व्हील्स रहेंगे, तो उसमें सनरूफ रहेगी कि नहीं। नहीं, तुम ये सोचो कि तुमको मिल चुका। अब जब तुम ये सोचोगे कि तुमको मिल चुका, तब जब तुम्हारा सबकॉन्शियस ब्रेन ये सोचेगा कि अरे ये तो कह रहे हैं इसको मिल चुका। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, अगर मेरा बॉस मुझसे कहा है कि मुझे 2 किलोमीटर दूर जाके ये ऑफिस फाइल किसी ऑफिस में जाके देनी है, और 4 घंटे बाद मेरा बॉस हमको फोन करेगा कि वाह भाई तुम कर दिए, अब मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा रहा हूँ। अब मुझे तो डर आ जाएगा ना कि यार मैं तो यही नहीं हूँ, कहीं मेरे मदद नहीं ले रहा, इसीलिए मैं तुरंत जाके कर देता हूँ। वही सबकॉन्शियस ब्रेन। इसलिए जब तुम पॉजिटिव सोचते हो, तो जब तुम ये सोचते हो कि हो चुका, तब सबकॉन्शियस ब्रेन ये सोचता है कि अरे यार ये तो कह रहा है हो चुका, लेकिन इसकी रियलिटी में तो हुआ ही नहीं है, तो मतलब कुछ मुझसे दिक्कत हो गई, मैं नहीं वर्क कर पाया। तो तुम्हारा सबकॉन्शियस ब्रेन उसको रियलिटी में ले आ जाता है। इसी को कहते हैं मैनिफेस्टेशन। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं ताकि तुमको इजीली समझ में आ जाए। तुम दिन भर पॉजिटिव सोच रहे हो और ये सोचने लग गए कि वाह यार ये जो रूबी की रिंग मुझे मिली है ये काफ़ी अच्छी मिली है, मैं इसको बेच के फॉरेन ट्रिप पे जाऊंगा, यूरोप ट्रिप पे जाऊंगा।
और तुम उसको देखते रहो और तुम ऐसे ही बस खड़े हो, अपनी उंगली को देख रहे हो और तुम अपनी आंखों से ये बना रहे हो कि वाह कितनी अच्छी रिंग है। तुम मतलब इमेजिन करो कि तुमको यहाँ रिंग एक बंधा हुआ है रूबी का, भले ही वो तुमको नहीं दिख रहा है, बस तुम इमेजिन करो। वाह यार कितनी रेड रूबी की कितनी बढ़िया रिंग है, इसको हम बेच के जाएंगे यूरोप ट्रिप पे। ऐसे बस कुछ भी इमेजिन करो। ये तुमको किसी को बताना नहीं है, नहीं तो लोग तुमको बेवकूफ़ समझेंगे, पागल समझेंगे, क्योंकि उनको नहीं पता मैनिफेस्टेशन कैसे वर्क करता है। वो लोग पेंडुलम के चाल में है, तो उनको रहने दो वहाँ पे। तुम बस अपने से मतलब रखो, अपने देख लो, अपना काम निकाल लो बस। तो जब तुम्हारा सबकॉन्शियस ब्रेन इम्प्रिंटिंग के लिए देखेगा कि यार ये तो कह रहा है कि रूबी का रिंग है इसके पास, ये देख भी रहा है, भले ही तुम इमेजिन कर रहे हो, लेकिन सबकॉन्शियस को नहीं पता है ना कि इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंस। तो वो कहेगा कि यार ये तो है इसके ऐसे रिंग है, लेकिन मैंने तो इसको कभी रिंग ला के दी ही नहीं, मुझे मैं असली में तो है नहीं। तो वो कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देगा ताकि तुमको वो रिंग तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। कुछ ऐसा हो सकता है कि तुमको सड़क पे पड़ी मिले, तुम उसको उठा लिए, या तुम उसको पुलिस स्टेशन देने गए, पुलिस वाले ने कहा कि हाँ यार ठीक है ये रिंग मिसिंग कंप्लेन आई थी इसकी, तुम गए ओनर को देने, ओनर खुश हो गए वापस तुमको रिंग दे दिया, या तुमको कोई गिफ्ट में दे दिया वो रूबी की रिंग। कुछ ऐसा हो जाएगा ताकि वो तुमको मिल जाए। ये होता है मैनिफेस्टेशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं विजुअलाइज कैसे करना है। तो विजुअलाइज करने के लिए तुमको कुछ नहीं करना है, बस तुमको बेड पे लेटना है, ठीक है। मतलब चाहे तुम लेटो, चाहे तुम ऐसे ही इमेजिन करो, ठीक है। बस तुमको क्या करना है, बेड पे लेटो। ऐसा कहा जाता है कि इसको सोने से पहले किया जाए, क्योंकि जब तुम ड्राउजी स्टेट में, तब तुमको जैसे कि लगे तुम जगे भी हो और सो भी रहे हो, मतलब जैसे कि तुम एकदम डीप स्लीप में हो, तुमको कोई चाय या कॉफ़ी देना है, तुम तुरंत चाय पिए और सो गए। तो वो जो बेड पे चाय का कप रखने के बाद सोने वाला स्टेट नहीं, उसी स्टेट में तुम्हारा सबकॉन्शियस ब्रेन सबसे ज़्यादा खुला रहता है इम्प्रिंट होने के लिए। इसे लोग कहते हैं कि रात से पहले कि रात में इसको करो, कि मतलब रात में सोने से पहले या जगते ही इसको करो। मैं कह रहा हूं कि तुम जब भी खाली टाइम मिले तब करो, क्योंकि कभी भी तो इम्प्रिंट हो सकता है ना ब्रेन। हालांकि ज़्यादा चांसेस होते हैं रात में सोने से पहले और जगने के तुरंत बाद, लेकिन मान लो तुम बहुत थके हुए, तुम सो गए, कर ही नहीं पाए, या मान लो सुबह तुमको ऑफिस जाना लेट हो रहा है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना लेट हो रहा है, हो ही नहीं पाया, तुम भूल गए। तो इसलिए तुम कभी भी खाली हो, क्लास में हेड डाउन करके कर सकते हो, लेकिन क्लास में शांति होनी चाहिए। थोड़ा सा अगर आवाज हो रहा है उसमें भी तुम कर सकते हो, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो बस तुम क्या करो, बेड पे लेटो, अपने मसल्स को रिलैक्स छोड़ दो, एकदम एकदम रिलैक्स छोड़ दो। ऐसा स्टेट होना चाहिए कि तुम्हारा मसल जो है, कि मतलब तुम्हारा हाथ जैसे, इतना मेरा हाथ रिलैक्स हो गया है पड़े पड़े कि मेरा अंदर कैपेबिलिटी है इसको उठाने की, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है, कि जैसे लग रहा है बंधा हुआ है, लेकिन मैं चाहूं तो इस हाथ को उठा सकता हूं, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा। ऐसे स्टेट में तुमको लेटे रहना है। फिर तुमको क्या करना है, जो भी तुमको चाहिए उसका एक एनिमेटेड सीन तुमको अपने दिमाग में चलाना है। सपोज हम ये एग्जांपल दे रहे हैं, सपोज, ठीक है। मैं वैसे अपना एग्जांपल तुमको बताता हूँ। मैंने इसी प्रोसेस से और रियलिटी ट्रांसफरिंग की हेल्प से 1 लाख का एसुस का गेमिंग लैपटॉप मैनिफेस्ट किया था, ठीक है। और मेरा सीन जानते हो क्या था, मैं लेटता था रोज और सोचता था मैं खेल रहा हूँ लैपटॉप पे रेड डेड रिडेम्पशन, अगर तुम्हें पता हो कौन सा गेम है, उसको खेल रहा हूँ और अरेबियन हाउस पे बैठा हूँ और किसी को रस्सी से बांध रहा हूँ, उसको दौड़ा रहा हूँ, ठीक है। और वही मैंने से मतलब वही मैं विजुअलाइज करता गया। और मैं तुमको एक चीज़ दिखाता हूँ, ला के अपना लैपटॉप दिखाता हूँ, और तुम ये देख सकते हो, ठीक है। ये लैपटॉप है, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही लिया है, ठीक है। कुछ दिन पहले नहीं, मतलब हो गया कुछ महीने हो गए हैं इसको, ठीक है, एज यू कैन सी। और ये मैंने मैनिफेस्ट किया है खुद से, और ये मेरी लाइफ में एक मीडियम चीज़ है जिसको मैंने विजुअलाइज और रियलिटी ट्रांसफरिंग की हेल्प से अपनी ज़िंदगी में प्राप्त किया है। कई सारी चीज़ें मैंने प्राप्त की हैं इसी मेथड से। इट रियली वर्क्स, बस तुमको अच्छे से इसको करना आना चाहिए, डेडिकेशन और डिसिप्लिन होना चाहिए। उसकी जैसे कि एग्जांपल मैं लेता हूँ कि लैपटॉप कैसे मैनिफेस्ट करना है तुमको। अब ये तुम्हारे गोल तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुमको मैनिफेस्ट क्या करना है। एक स्पेसिफिक पर्सन को भी मैनिफेस्ट करने का भी एक तुम कर सकते हो, लेकिन उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, ठीक है।
किसी को ला के बुलाऊंगा जिसको मैंने किया, ठीक है, मतलब एक तरीके से तुम कह सकते हो विजुअलाइज करके उसको ला के बुलाऊंगा, तब तुम लोगों को समझ में आएगा और अच्छे से, ठीक है। तो अभी के लिए जैसे कि मान लो तो तुमको भी लैपटॉप विजुअलाइज करना है, तो तुम लेट गए, आंखें बंद की, तुम उन 4 चीज़ों का यूज़ करोगे, ठीक है, 4-5 चीज़ों का: टेस्ट, टच, साइट, हियरिंग, स्मेल। अब तुमको क्या करना है, उसको एक सीन को, ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए वो सीन, तुम इमेजिन करो अपनी आंख बंद करके कि तुम लैपटॉप पे जो तुमको चाहिए उस पर कोई स्पेसिफिक गेम खेले हो। फॉर मी इट वॉज रेड डेड रिडेम्पशन 2। और मैं क्या करता था, सोता था। अब मैं ये सोचता था कि यार मैं लैपटॉप मेरा खुला हुआ है, चार्जिंग केबल अटैच है उससे, और एसी चल रहा है, और लैपटॉप से नए लैपटॉप की खुशबू आ रही है, मेरे हाथ WSAD बटन्स पे हैं और मैं घोड़ा उस पर चला रहा हूँ, और मैं घोड़े को देख रहा हूँ और आर्थर जो है उस पर राइड कर रहा है, कोई मिशन कंप्लीट हो रहा है उसका दिखा रहा है ऊपर, मिशन कंप्लीटेड, मिशन कंप्लीटिंग प्रोग्रेस इतना, ठीक है। और मैं इसको डेली करता था, जब मुझे टाइम मिले तब करता था, और मैंने तुम्हें रिजल्ट दिखा दिया क्या था इसका। मुझे जो चीज़ चाहिए थी मिल गई। मैंने लैपटॉप भी लिया, मैंने रेड डेड रिडेम्पशन 2 भी खेला 2 बार। यही है मैनिफेस्टेशन। तुमको जितना डीप हो सके, जितना गहरा हो सके, जितना असली हो सके वैसे करना है। अगर तुम मैक्रोनी मैनिफेस्ट कर रहे हो, वैसे तो मैक्रोनी कोई क्यों मैनिफेस्ट करेगा, लेकिन ये सब चीज़ें तुम कर सकते हो। जैसे कि तुम, अगर तुम थोड़े एडवांस लेवल पे हो गए तो तुमको कल क्या खाने में चाहिए तुम वो भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, और किसी ना किसी अनफोर्सीन सर्कमस्टेंस से वो तुमको मिल जाएगा। चाहे वो दुकान से आए, चाहे तेरी मम्मी बना दे, चाहे तुमको हॉस्टल में मिल जाए, कहीं पे कुछ भी हो सकता है। तो अब एग्जाम्पल में एक और मैनिफेस्ट हम लोग कर रहे हैं कि विजुलाइज कर रहे हैं कि कैसे मैनिफेस्ट करें मैक्रोनी एक प्लेट। तो उसमें क्या करूँगा, मैं देख रहा हूँ, मैं लेट गया, आंखें बंद की, और मैं ये सोचूंगा कि मैं कांटे वाले चम्मच से, फोक से मैक्रोनी उठा रहा हूँ, उसकी स्मेल मेरे नाक में आ रही है, मैं उसको स्मेल करने का ट्राई करूँगा कि उसकी स्मेल कैसी होगी, उसको अपने मुंह के पास लेके आऊँगा, उसका जो गर्म मैक्रोनी होगा उसको फील करूँगा, अपने ओठों पे गर्म लग रहा है, लेटे लेटे अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करके फिर उसको खाऊंगा, चबाऊंगा, उसका टेस्ट को मैं वो करूंगा, उसकी अपनी आंखों से उसके टेक्सचर को देखूंगा, और यही चीज़ मैं 30 सेकंड का ऐसे एनिमेटेड सीन बनाऊंगा अपने दिमाग में, और उसको रिपीट करूंगा जब तक मुझे नींद ना आ जाए। सिंपल। और उसके बाद तुमको जब उठ जाओ, जब ये कर लिए, तब तुमको क्या करना है, तब तुमको ये इमेजिन करना है कि यार मैक्रोनी तो मैं खा लिया, अब इसकी चिंता क्यों करूं, आए चाहे ना आए। लॉ ऑफ डी अटैचमेंट, इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लैपटॉप तो मुझे मिल गया, अब चाहे मैं खीलूं या ना खीलूं, मेरे पास तो है। तो इसी से तुम्हारा सबकॉन्शियस ब्रेन इम्प्रिंट होगा और तुम्हें वो चीज़ मिलेगी जो तुम सोच रहे हो। तो आई होप तुम्हें आज का वीडियो अच्छा लगा हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।